जिनमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि जल विभाग भर्ती, यानी कि यहाँ पर आपका काम अब टंकी भरने का रहने वाला है। जो पानी की जो टंकियाँ होती हैं उनमें यहाँ पर वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो आपको काम करने होते हैं, जैसे कि आपको नल चलाना होता है, पानी की टंकी को भरना होता है। आपने जो पानी की टंकी देखी होगी उसी में आपका यहाँ पर काम रहने वाला है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर 10वीं पास हैं, आप यहाँ पर 12वीं पास है, 8वीं पास है यहाँ तक कि, तब भी आप यहाँ पर इजीली इस फॉर्म को भर सकते हो, इस सरकारी नौकरी को आराम से यहाँ पर ले सकते हो। तो ऐसे में अगर आप भी यहाँ पर 2025 में किसी सरकारी नौकरी में लगना चाहते हैं, आप यहाँ पर 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, 10वीं 12वीं में आपके पास यहाँ पर सिर्फ 33% मार्क्स हैं, तो भी आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हो, इजीली आप यहाँ पर इस सरकारी नौकरी को ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पर जल विभाग भर्ती परीक्षा 2025 के लिए किस तरह से आपको यहाँ पर आवेदन करना है, फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, साथ ही यहाँ पर अंतिम तिथि क्या रहने वाली है। तो जो कंप्लीट जानकारी है वो आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इसी तरह की और भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड अपडेट डेली जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि हमें यहाँ पर जल विभाग सरकारी भर्ती परीक्षा 2025 का ऑफिशियली नोटिफिकेशन क्या आया है हमारे पास। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि वाटर डिपार्टमेंट यानी कि जल विभाग में आपके यहाँ पर 2025 में अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पर कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पर 10वीं 12वीं पढ़े लिखे होने चाहिए। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर 10वीं पास कर रखी है, 12वीं पास कर रखी है, तो ऐसे में आप यहाँ पर जल विभाग भर्ती परीक्षा 2025 के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हैं। आपके पास 10वीं 12वीं में कम से कम 33% तो मार्क्स होने ही चाहिए। यहाँ पर कोई आपसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है कि आप यहाँ पर ग्रेजुएशन होने चाहिए या फिर आपके पास यहाँ पर बीकॉम बीए बीएड होने चाहिए। नहीं, आप यहाँ पर 10वीं 12वीं पास ही हो तो भी आप यहाँ पर भर सकते हो फॉर्म। एज लिमिट की बात करते हैं तो आपके यहाँ पर एज लिमिट लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर कम से कम 18 वर्ष तो पूरे कर चुके होने चाहिए और अधिकतम आप यहाँ पर 35 वर्ष के होने चाहिए। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर 18 वर्ष के हो गए हैं और 35 वर्ष से आप यहाँ पर कम के हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर मिनिमम एज और मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी हो जाती है 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक की। आप यहाँ पर भारत में कहीं पर भी रहने वाले हो आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं मेल और फीमेल, आप यहाँ पर दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर किसी तरह की ये नहीं कि आप यहाँ पर मेल हो तो ही भर सकते हैं इस फॉर्म को, नहीं, फीमेल हो मेल हो दोनों ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस। जैसे ही आप यहाँ पर वाटर डिपार्टमेंट 2025 के लिए अप्लाई करते हैं, जल विभाग 2025 के लिए अप्लाई करते हैं, तो जर्नल और ओबीसी से तो आपसे यहाँ पर 100 रुपये लिए जाएंगे। जबकि अगर आप यहाँ पर एससी से एसटी से फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपसे किसी तरह की कोई आपसे यहाँ पर कोई राशि आपसे यहाँ पर नहीं ली जा रही है। अब बात करते हैं जैसे कि आप यहाँ पर फॉर्म भर देते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर भुगतान को ऑनलाइन कर सकते हैं, पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं और यूपीआई का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें कि आपके यहाँ पर सैलरी कितनी रहने वाली है तो आपकी सैलरी यहाँ पर 24,000 से लेकर के 70,000 तक रुपये तक आपके यहाँ पर सैलरी देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको सैलरी दिख जाती है और काफ़ी वैल्यूएबल सैलरी है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहते हैं और आप यहाँ पर कम पढ़े लिखे हो तो भी आप यहाँ पर जॉब चाहते हैं तो जल विभाग की काफ़ी अच्छी जॉब यहाँ पर रहने वाली है। तो ऐसे में आपको इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस मौके को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ पर पास में जो मित्र है वहाँ पर जाइए, 10वीं 12वीं पास हैं तो इसकी मार्कशीट लेकर के जाइए और आप यहाँ पर अपने फॉर्म को यहाँ पर आप भर सकते हैं। आप यहाँ पर वैसे चाहो तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी भर सकते हैं और वैसे आप यहाँ पर अच्छे से फॉर्म को भरवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किसी एक्सपीरियंस वाले मित्र पर जाइए जो कि यहाँ पर सरकारी नौकरी का जो भर्ती के जो फॉर्म होते हैं वो भरता है। तो ऐसे में उसके पास जाइए, वो आप उससे आप यहाँ पर अपने जो फॉर्म है वो भरवा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर इस जॉब में अगर कोई किसी तरह की कोई भी फेर बदलाव होता है तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ बना करके लेकर के आता रहूँगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आप मेरे इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके रख लें ताकि जब भी कोई भी फेरबदल हो या फिर कोई भी नोटिफिकेशन हो इस जॉब से रिलेटेड तो आप यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर ले सकें।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास डिपार्टमेंट जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखित परीक्षा आपके पास यहाँ पर होने वाली है, यानी कि आप यहाँ पर 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो 10वीं 12वीं पास के बेस पर ही आपसे यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाएगा। और ये नहीं कि आपसे यहाँ पर ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नहीं, नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि उनके पास यहाँ पर आधिकारिक जो वेबसाइट्स हैं उस पर ही जाकर आप यहाँ पर अप्लाई करें। तो आप यहाँ पर उसकी वेबसाइट्स पर भी जा सकते हैं और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपकी लिखित परीक्षा हो जाती है तो उसके बाद आपसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। लास्ट में हो सकता है आपसे यहाँ पर छोटा सा इंटरव्यू लिया जाए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर इन्होंने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उस पर भी दे रखे हैं और हम भी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपके पास यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर 10वीं 12वीं पास है तो उसकी मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, आपकी फ़ोटो भी होनी चाहिए, क्लियर फ़ोटो होना चाहिए आपके पास यहाँ पर, जो कि आपके यहाँ पर अच्छे से दिख रहे हो आपके यहाँ पर फेस, वो भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। और 10वीं 12वीं पास है तो उसकी मार्कशीट होना चाहिए। लिखा हुआ है कोरे कागज़ पर सिग्नेचर हो, जिससे आप यहाँ पर अपने जो फॉर्म है उसमें यहाँ पर आप लगा सको, तो वो भी आप यहाँ पर ज़रूर तैयार रखें। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि ऑल इंडिया से अगर आप बिलोंग करते हैं, कहीं से बिलोंग करते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जल विभाग के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाना है और वहाँ से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर आपसे किसी तरह का कोई भी ज़्यादा शुल्क नहीं लिया जा रहा है, ज़्यादा आपसे कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं मांगी गई है। 10वीं 12वीं पास हो तो भी आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हो और इसकी आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर के भी फॉर्म भर सकते हो। पास के किसी भी मित्र वाले से आप यहाँ पर फॉर्म भरवा सकते हो। तो फिर दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको बस इतना ही बताया कि आप यहाँ पर कैसे आवेदन करना है। इसकी अंतिम तिथि की अगर मैं बात करूँ तो अंतिम तिथि यहाँ पर आपकी जुलाई में या फिर आपके यहाँ पर अगस्त तक रहने वाली है। तो ऐसे में आपके पास यहाँ पर 2-3 महीने का टाइम है। तो आपको अगर यहाँ पर 2-3 महीने के अंदर अगर आपको यहाँ पर जॉब चाहिए तो आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि भारत सरकार की काफ़ी बड़ी यहाँ पर भर्ती है जिसमें आपकी वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। 35-30 हज़ार वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। काम भी आपका बड़ा सिंपल है, जिसमें आपको जल विभाग में जो जल की जो टंकियाँ होती हैं उन पर ही काम करना है। उनमें आपको यहाँ पर देखना है कि किसी तरह का कोई भी वाटर डिफ़ॉल्ट नहीं हो। तो ऐसे में आपको वाटर सप्लाई का ही काम करना है। घर बैठे काम कर सकते हो, अपने आसपास की टंकियों पर भी काम कर सकते हो। तो फिर चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सरकारी इन्फॉर्मेशन के